गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट 2024 के ऊपर, राइट। तो आज हम इसी के बारे में कुछ बातें करेंगे, ऐसी बातें करेंगे जो आपके लिए बेहद जरूरी है जानना। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपने एग्जाम दिया था, कैंसिल हो गया और उसको रिशेड्यूल भी हो गया, सरकार ने रिशेड्यूल कर दिया है। अब कब होगा ये नहीं पता है, लेकिन दोबारा होगा एग्जाम। ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं कुछ चीजें आपको बताने वाला हूँ। कुछ फैक्ट्स हैं, वो तो आप देख ही रहे होंगे स्लाइड में कि कितनी वैकेंसी थी। 60,244 वैकेंसी थी, फॉर्म भरे गए थे 48,17,441 फॉर्म डले थे। और इसमें ऑब्जेक्टिव पेपर था, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 थे। ठीक है। तो ये हर एक क्वेश्चन एक दो नंबर का था, 0.25% की नेगेटिव मार्किंग थी, राइट। और इसमें 4 सेक्शन थे, हिंदी, साइंस, रीजनिंग और मैथ्स। सबके लिए अलग अलग मार्क्स अलॉटेड थे। जनरल हिंदी के लिए 74 थे, जनरल साइंस के लिए 76 थे, रीजनिंग के लिए 74 थे, मैथ्स के लिए 76। ओके। एंड टाइम टेबल, उसका टाइम था 2 आवर का, 2 घंटे का टाइम था इसके लिए। ठीक है। तो ये तो हुई आपको सब पता ही चीजें। लेकिन अब बात आती है कि अब आपको दोबारा एग्जाम देना है। ठीक है ना। तो 48 लाख प्लस फॉर्म पड़े हैं और सब बच्चे चाहते हैं कि मेरा हो जाए, तो नहीं हो सकता ना, है ना। 48 लाख में से 60,244 ही सेलेक्ट होंगे। अब आप सोचो, आपको पता है कि एक वैकेंसी के अगेंस्ट में 80 फॉर्म पड़े हैं। अब 80 में से सिर्फ एक सेलेक्ट होगा एक पोस्ट के लिए। ठीक है ना। तो जो 79 हट जाएंगे, एक सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब आपको उन 80 में से ये बेटर प्रूव करना है अपने आप को कि मैं उन 79 से बेटर हूं। अब बेटर कोई ऐसा हो नहीं जाएगा, अच्छा परफॉर्म ऐसे करेगा नहीं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा। अब वो एक्स्ट्रा एफर्ट तो सभी मार रहे हैं। ठीक है ना। मेहनत तो सभी करते हैं, सारे पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो, उन चीजों को आप ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करोगे ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप वो 80 में से एक हो सकते हो, 79 को आप धकेल दोगे पीछे। ठीक है ना। और वो क्या है जो जिससे कि आप उन 79 बच्चों को पीछे धकेल दोगे और आप सेलेक्ट हो जाओगे। वो क्या चीज है? मैं आपको सिर्फ सिर्फ 5 पॉइंट्स बताऊंगा, 5 पॉइंट्स। उन 5 पॉइंट्स के आसपास आप अपनी प्रिपरेशन को करते हैं, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है। पक्का सिलेक्शन है आपका, प्रोवाइडेड कि आपको अपनी प्रिपरेशन कुछ 5 पॉइंट्स के चारों तरफ घुमानी पड़ेगी। ठीक है। अब वो क्या है 5 पॉइंट्स, मैं उन पर जल्दी से आ जाता हूँ। ये हैं 5 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है डाउनलोड 5 years क्वेश्चन पेपर। अगर आपने अभी तक नहीं किया है ना, तो सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर्स में जो रिक्रूटमेंट हुआ है पुलिस का, उसके 5 साल के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लो अपने फोन में, अपने लैपटॉप में, जैसे भी है। और उनके प्रिंट आउट ले लो हाथ में। ठीक है। प्रिंट आउट ले लो। ये सबसे पहले करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है एनालाइज दैम। उन क्वेश्चन पेपर्स को, उन 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को आपको क्या करना है? एनालाइज करना है। एनालाइज कैसे करना है? बार बार पढ़ना है। ठीक है। कम से कम 10-12 बार उनको पढ़ो आप। पहली बार अब आपको लोगे कि इससे क्या हो जाएगा, होल्ड ऑन, पेशेंस को, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। आपको 79 को धकेलना है ना, और एक 80 में से एक लेना है, 79 धकेलना है। तो उसके लिए जो बोल रहा हूं ना, आप समझ लो, सुन लो। क्या करना है कि आपको 10-12 बार पढ़ना है। हर बार आप पढ़ोगे ना, तो हर बार आपकी समझ में कुछ अलग से समझ में आएगा उसको। ठीक है। कुछ अलग ही चीज समझ में आने लगेंगी उसके लिए, कुछ क्वेश्चन पेपर को लेके। ठीक है ना। 10-12 बार पढ़िए, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम क्या पूछना चाह रहा है। सपोज जनरल साइंस में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एक बार समझ में नहीं आएगा, 10-12 बार पढ़ो तो आपके कुछ समझ में आएगी, हाँ ओके इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है ना। तो दूसरा पॉइंट हो गया कि उनको एनालाइज करो। ठीक है। तीसरा पॉइंट है सॉल्व मल्टीपल टेस्ट पेपर्स। आपने कोई ना कोई तो कोचिंग ज्वाइन की होगी, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी कोचिंग ज्वाइन की होगी, तो उन्होंने आपको क्वेश्चन पेपर सेट और क्वेश्चंस के जो सेट्स लगाने को दिए होंगे। नहीं दिए होंगे तो मार्केट में मिल जाएंगे आपको। ठीक है ना। तो वहां से आप क्वेश्चन पेपर्स लेके आओ, टेस्ट पेपर लेके आओ, उनको मल्टीपल टाइम्स उनको रिवाइज करो, उनको उनको सॉल्व करो। ठीक है ना। उनको सॉल्व करना है आपको। मान के चलो कि आप 50 क्वेश्चन पेपर लेके आगे, सेट्स लेके आगे, ठीक है, क्वेश्चन पेपर्स के। तो उनको अब क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है। पहले आप सॉल्व करो सिंपली। ठीक है।
50 हो जाएं, उसके बाद फिर 10-20 और लेके आओ। चौथे पॉइंट में सॉल्व टाइम बाउंड टेस्ट पेपर्स, फिर उनको 20-25 जो अलग से लेके आए उनको आपको क्या करना है कि फिर आगे घड़ी लगा लो, आप 2 घंटे का समय सेट कर लो और थिंक कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हुआ हूं, बिल्कुल उसी तरीके से मेरे को यहाँ पेपर कर रहा हूँ, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए 2 घंटे के ड्यूरेशन में, और बिल्कुल टाइम बाउंड होके वो 25 सेट्स लगाओ, एक पेपर एवरीडे। और एक चीज और कि किस समय हुआ था आपका पेपर, उसी समय को सेट कर लीजिए आप अपनी घड़ी में, उसी समय वो टेस्ट, ताकि वो आप ना उस समय को यूज टू हो जाए उस समय में पेपर देने के लिए, ठीक है ना। आपको उबासी नहीं आए, आपको लेथार्जिक फील ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि मेरे को नींद आ रही है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना, ऐसा कुछ ना हो। उसी उसी समय में आपको वो पेपर का पेपर के वो टेस्ट देने हैं, ठीक है, टाइम बाउंड होके 2 घंटे का सेट समय करके, राइट। पांचवा पॉइंट है और लास्ट, मेक सिनॉप्सिस ऑफ दो नोट्स, यानी कि जो आपने पहले नोट्स बना रखे होंगे और नहीं बनाए तो अब बना लो, नोट्स बना के उनकी सिनॉप्सिस बनाओ। सिनॉप्सिस का मतलब होता है कि आपने सपोज मान के चलो जनरल हिंदी के 50 पेज के नोट्स बनाए, उन 50 पेज के नोट्स को आप 4-5 पेज में समराइज कर दो, ठीक है। इस तरीके से चारों सेक्शंस में, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, इन चारों सेक्शंस के आपको सिनॉप्सिस बनानी है अपने नोट्स की। अब वो सिनॉप्सिस 4 सेक्शंस की हो जाएगी, 20 एक पेज की हो जाएगी। अगर 5 पेज पर सेक्शन लेके चलते हो तब भी 5 को 20, 20-25 पेज की होती है। उन 20-25 पेज को आपको अच्छे से रट लेना है, अच्छे अच्छे से उसका रिवीजन करना है, मल्टीपल रिविजन देने हैं, ठीक है ना। और जो टेस्ट हैं वो आप करते रहना है, एवरीडे करते रहना है, ठीक है ना। टेस्ट दो और जो फॉर्मूलाज हैं मैथ्स के, रीजनिंग के, उन्हें याद करना है, ठीक है ना, ये सब करते रहो, ये तो चलता ही रहेगा। सिनॉप्सिस को डेली आपको रिवाइज करना है, 25 पेज, मेरे ख्याल से 25 पेज 1.5-2 घंटे में रिवाइज कर सकते हो, 1 घंटे रिवाइज कर सकते हो, ठीक है ना। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम, ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन लेटर ऑन आप 1 घंटे में 25 पेज आराम से निकाल दोगे, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट। अब आपको लग रहा होगा कहने में कि सर कुछ नहीं है, तो इससे कुछ नहीं होने वाला। मैं बता रहा हूँ कि ये 5 पॉइंट बच्चे नहीं करते। बच्चे क्या सोचते हैं, कोचिंग चले जाएंगे, गुरुजी पढ़ा देंगे, ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, और हो जाएगा, और चले जाएंगे टेस्ट देने के लिए, और हमारा बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। नथिंग लाइक दैट, ऐसा नहीं होता है। रियल में जब आप जाते हो तो कुछ और चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो जब रियल में बैठो तो उससे पहले उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है ना। जब आप क्या नाम है रिक्रूटमेंट के लिए, फिजिकल रिक्रूटमेंट होता है, दौड़ होती है, जितनी मिनट रखी होती है, तो उसको एक टाइम में पूरा करना होता है। उसके लिए आप कितना भागते हो, सालों भागते हो, नहीं भागते हो। ऐसे ही जब 2 घंटे के टेस्ट के लिए आपको मल्टीपल टेस्ट, मल्टीपल रिवीजन देने ही पड़ेंगे, तभी आप उस एनवायरनमेंट में, टेस्ट के एनवायरनमेंट में एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है ना। तो इनके इन 5 पॉइंट्स के आसपास अपनी स्टडी कीजिए आप, और देखिए आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ये आपको दिखने में और सुनने में बड़ा इजी लग रहा होगा, लेकिन यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा कि कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है, पर आप में से जो भी लोग इसको करेंगे ना, ऑनेस्टली करेंगे, तो आप रिजल्ट कुछ और ही पाएंगे, ठीक है ना। इन अब नेक्स्ट बात आती है कि अगर इसमें से एक सेक्शन है साइंस का, जनरल साइंस को मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना, कोई चार्जेस नहीं है। अगर कम से कम 2000 बच्चे बोलते हैं कमेंट सेक्शन में कि यस हमें पढ़ना है, तो मैं आपको जनरल साइंस की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दे सकता हूँ। और जनरल साइंस में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। और आई विल गिव यू ओनली 20 से 25 पेज, बस उसी में से आप क्वेश्चंस आने हैं, और उसी में से क्या नाम है आपके 10-12 क्लास होंगी, पूरा खत्म हो जाना, और आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आई गारंटी यू, ठीक है। ये हो गया। तो ये है, आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन कीजिए और आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। लेकिन ऑनेस्ट रहिए अपने आप से, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है। अगर आप आज किया कल नहीं किया, ये नहीं। आपके हाथ में 2-2.5 महीने हैं एग्जाम को लेके, जहां तक बात है टेंटेटिवली जून जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी जनरल इलेक्शन आ रहे हैं तो सरकार बिजी रहेगी यूपी में, तो जून से पहले तो नहीं होगा, और जून के बाद कभी भी हो सकता है। तो आपके हाथ में टेंटेटिवली मान के चलिए 2-2.5-3 महीने करीब है। तो इसको आप पूरा ताकत से लगा दीजिए, अपनी इसमें पूरी ताकत लगा दीजिए, और देखिएगा कि आपका एग्जाम पक्का है, आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। और ज़्यादा चीज़ों को क्या नाम है समझने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
मैं वीडियो डालता रहूंगा फ्री है ना, आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। और जो कोचिंग सेंटर्स में वो आपको वो चीज नहीं बताएंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बहुत हेल्पफुल रहने वाले, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर लीजिए, ठीक है। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। गुड लक।